Assalamu alaikum job seekers, this is Ibrahim and you guys are watching my YouTube and Facebook channel HR Tips by Ibrahim. I hope you are doing well wherever you are. The people who are following me, they know that currently we are working on different interviews question which are tricky and common as well. So आई हैव मेड डिफरेंट वीडियोज़ ऑन इट. आप जाके मेरे चैनल के ऊपर उन्हें देख सकते हो. उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वी विल मूव टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड अ कॉमन क्वेश्चन एज वेल. द क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन और व्हाई यू लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि ट्रिकी भी होता है, जिसको मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सही तरह आंसर नहीं कर पाते. और अमूमन बहुत सारे लोग इस चीज़ को मजाक में भी लेते हैं. और जो कुछ कैंडिडेट्स जो कि फ्रेश होते हैं उनको दे डू नॉट नो कि वो इस चीज़ को किस तरह आंसर करें. लेकिन उनका दो महीने 3 महीने का अगर एक्सपीरियंस है तो वो इस चीज़ को किस तरह आंसर करें. तो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स जो कि इसको आंसर करते हुए एक कैंडिडेट करता है. एंड सेकेंडली तो कुछ ऐसे आंसर है जिनको आई गैदर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस और वो भी मैं आज आपके सामने रखूँगा और आप उन सबको देख के उससे हेल्प ले सकते हो जब भी किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओगे. सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि आप मेरी वीडियो पूरी देखोगे एंड आई एम श्योर कि इसको देखने के बाद इट विल इन्हेंस योर चांस टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट फेज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अवॉइडिंग सम मिस्टेक्स. तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल अस कि आपने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी या आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो या क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जंप इन करना चाह रहे हो, तो उसमें जो एक गलती करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस या फिर अपने किसी कोलीग की बहुत सारी बुराइयां करनी स्टार्ट कर देते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स बताना शुरू कर देते हैं. एंड दे सेड के दिस वाज द रीज़न मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम करना चाह रहा. तो प्लीज़ नोट एट दैट वेरी मोमेंट यू विल बी कंसिडर्ड नॉट फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. आपने कभी भी ये चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बतानी. आल्दो आपके साथ वो सारी चीज़ें हो रही होंगी, आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, बट फिर भी आपने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी. सेकंड चीज़ जो कि आपने अवॉइड करनी है इंटरव्यू में वो ये है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको बिल्कुल स्पेसिफिक एंड शॉर्ट आंसर करना है. इसको कोई भी लंबा चौड़ा आंसर, बहुत बड़ी कहानियाँ सुनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज़ को जितना लंबा खींचोगे, जितनी लंबी इसके ऊपर बात करोगे, तो इंटरव्यू विल गेट सस्पिशियस कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है या ये मिसकम्युनिकेशन कर रहा है जिसकी वजह से ये इतनी लंबी कहानी सुना रहा है. सो बी वेरी स्पेसिफिक वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. सो आई होप कि आप इन दोनों मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे जब भी इस क्वेश्चन का आंसर करोगे. तो हम लोग अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्यू आंसर्स जो कि आप दे सकते हो जब भी कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, विच इज़ अबाउट आंसरिंग दिस क्वेश्चन. तो मेरे पास कुछ आंसर्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा और आई होप दिस विल हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन ईजीली. तो जो फर्स्ट आंसर आप दे सकते हो, आप वो आंसर कर सकते हो कि माई रोल इज़ नॉट चैलेंजिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अ चैलेंजिंग रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें ये चीज़ शो होगी कि आप एक 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 ईगर टू लर्न पर्सन हो. आप चाहते हो कि आप लर्न करो, आप अपने स्किल्स को चैलेंज करना चाह रहे हो, जिसकी बेस के ऊपर आप इस उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाह रहे हो. दूसरी चीज़ आप उसमें क्या बता सकते हो कि सिंस आई हैव रेड योर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफाइल एंड आई केम टू नो अबाउट योर विजन. तो उसमें जो आपका विजन है और जो मेरा विजन है वो दोनों अलाइंड हो रहे हैं. वी बोथ हैव अ सेम विजन और मेरे जो पर्सनल गोल्स हैं, मेरे जो प्रोफेशनल गोल्स हैं वो दोनों अलाइन कर रहे हैं मेरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. तो इस वजह से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहा हूँ. जो थर्ड आंसर आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि सिंस आई रीच टू माई फुल पोटेंशियल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो आई वांट टू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उसमें सिंपली इंटरव्यू विल गेट वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पोटेंशियल पे पहुंच चुके हो एंड यू थिंक एंड यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल कि अब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करना चाहिए, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे पहुंच चुके हो. तो दिस इज़ अ गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल. जो एक आंसर और आप कर सकते हो, इस चीज़ का एक आंसर जो आप पॉजिटिवली कर सकते हो वो ये भी है कि
सिंस जो कंपनी का जो विजन है वो चेंज हो चुका हुआ है, मेरी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन चेंज हो चुका है, जो कि मेरे पर्सनल गोल के साथ अलाइन नहीं हो रहा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ काम कर रही है या किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ उसका लिंक है, तो सडनली उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है, उनका विजन चेंज हुआ एंड दे मूव टूवर्ड एनी यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ वो चले गए हैं, या फिर वो किसी प्रॉपर्टी या जो रियल इस्टेट की तरफ चले गए हैं। तो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो कि माय पर्सनल गोल और माय प्रोफेशनल गोल इज़ टू स्टे इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो मैं इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करके इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ आप बता सकते हो वो ये बता सकते हो कि सिंस आई हैव रेड योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन योर वेबसाइट, तो आई केम टू नो कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें ह्यूज पोटेंशियल है, जिस वजह से मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे। माइट बी पॉसिबल राइट नाउ आई एम बीइंग हायर्ड फॉर दिस पोजीशन एंड इन फ्यूचर मेरी पोटेंशियल को देखते हुए आई एम बीइंग प्रोमोटेड और शिफ्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट एज वेल। तो आप ये भी बता सकते हो इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल के बेस के ऊपर मैं अपनी पोटेंशियल को आके चैलेंज करूंगा एंड आई एम श्योर कि मैं इस चीज़ को आगे लेके जाते हुए मेरी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। जो नेक्स्ट चीज़ आप इसमें बता सकते हो वो ये बता सकते हो कि this organization is near to my house and the current organization I am working with is far from my house. So it is a very honest answer. तो जो नेक्स्ट आंसर आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आई एम श्योर आई हैव अ जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो एंड यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव फ्रेंड्स वर्किंग देयर, या फिर आप डिफरेंट अपने सर्कल से इस चीज़ को देखते हो कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो कंपनी के बारे में भी है, वो आप ये बता सकते हो कि सिंस दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ ग्रेट रेपुटेशन, आई नो दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 10 ईयर्स, सिंस 5 ईयर्स, सिंस 2 ईयर्स, कुछ भी आप बता सकते हो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होना चाह रहा हूँ और मैं अपनी प्रोफाइल में इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। So job seekers, this is all from this video and I hope this video will help you to get shortlisted for the next phase of interview. And if you have any question regarding this video or any question you think that you need a guidance over it, so you can ask me without any hesitation. So thank you so much again and Allah Hafiz.